स्वागत है आपका बेड टाइम भारत में, जहां हर रात मिलती है एक नई पौराणिक और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपने हमारी पिछली कथा अश्वमंथन नागलोक की गाथा सुनी थी, तो आपको याद होगा, एक जंगल, एक रक्षक अश्व और एक रहस्यमयी कालमणि। पर आज की रात एक और योद्धा जन्म लेगा, जो उड़ सकता है, सोच सकता है और धरती का रक्षक बन सकता है। आइए सुनते हैं गुरु लंघन और धरती रक्षक की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले पवन देव की एक बूंद धरती पर गिरी। उससे जन्मा एक विचित्र जीव, बंदर जैसा, पर उसके कंधों से निकलते थे पंख। नाम रखा गया वातायन। वातायन एक पर्वतीय गांव में पल भर रहा था, जहां गुरुकुल था गुरु विश्रवा का। गुरु ने वातायन को वचन दिया था, जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, तब तुम्हें एक दिव्य कार्य सौंपा जाएगा। पर वातायन बेचैन था। चला वातायन नभ में, पंखों में है अग्नि की बात। बंदर सल पर गर्जन सबल, धरती की रखवाली उसकी जात। गुरु की शिक्षा से मुंह मोड़ा, फिर भी भीतर शौर्य बढ़ा। अपने पंखों से वो लड़ेगा, अंधकार से नाता तोड़ेगा। उसे उना पसंद था, पाठ नहीं। वो आकाश में उड़ते उड़ते भूल गया कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। एक दिन गुरुकुल में धरती रेखा चित्र पढ़ाया जा रहा था, जहां बताया गया कि धरती के नीचे लवण सागर नाम की परत है, जहां कोई जाए तो लौटकर नहीं आता। वातायन ने सवाल किया, अगर कोई उड़ सकता है तो क्या वो वहां जाकर लौट सकता है? गुरु क्रोधित हुए, ज्ञान केवल उड़कर नहीं मिलता। यदि तुम वहां जाओगे तो ज्ञान नहीं, विनाश पाओगे। पर वातायन ने चोरी से उड़ान भरी, गुरु की आज्ञा तोड़ दी और पहुंच गया उस सागर के द्वार पर। लवण सागर का रहस्य। लवण सागर कोई जल नहीं था, वो एक विशालकाय भ्रम था। जो उसके पास गया, उसके मूल गुण बदल गए। वातायन को वहां दिखा एक विशाल शिलालेख, जिस पर लिखा था, जो गुरु को त्यागे वो प्रकाश को खोए, जो धरती को त्यागे वो दिशा को खोए। तभी वहां से प्रकट हुआ एक भयानक राक्षस। नाम था शून्यकेतु, जो पृथ्वी की आत्मा को ग्रसने आया था। छाया से निकला शून्यकेतु, जिसका नाम ही अंत है। धरती की आत्मा को निगले, उसकी छाया में घात है। कोई नहीं जिसे रोक सके, ना तंत्र न मंत्र न बंधन। पर एक बालक आसमान से ले आएगा उसका मरण। शून्यकेतु बोला, जो भी पृथ्वी से जुड़े रहस्य जान ले, वो उसे नष्ट भी कर सकता है। चलो वातायन, तुम अब मेरे साथ हो। वातायन चौंका। वो ज्ञान खोज रहा था, पर विनाश का रास्ता पकड़ बैठा था। आत्मबोध और युद्ध। वातायन वापसी की कोशिश करता है, पर उसकी पंखों की दिशा बदल गई थी। वो अब केवल नीचे उड़ सकता था, ऊपर नहीं। गुरु का शाप धीरे धीरे वास्तविकता बन रहा था। तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, शक्ति वहीं टिकती है जहां संयम हो। उड़ना तब तक सार्थक नहीं, जब तक तुम जमीन की कीमत न जानो। उसी समय वृक्ष देवता प्रकट हुए। उन्होंने वातायन को धरती रक्षक मंत्र दिया, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें शून्यकेतु से अकेले लड़ना होगा। न आकाश का सहारा, न गुरु की कृपा, सिर्फ अपने विवेक से। अगली सुबह जब शून्यकेतु ने मलिन रेखाओं से धरती के मूल को बांधना शुरू किया,
वातायन पहुंचा। उसके पंख अब जल रहे थे, लेकिन उसकी नजरें स्थिर थीं। शून्य केतु, तू मुझसे लड़ेगा? तेरे पास कोई अस्त्र नहीं। वातायन, मेरे पास विचार है। जो विचारों से लड़े वो कभी पराजित नहीं होता। तभी वातायन ने धरती रक्षक मंत्र का उच्चारण किया। पूरी धरती पर कंपन हुआ। शून्य केतु की छाया स्वतः जलने लगी और फिर जैसे वो कभी था ही नहीं, वो विलीन हो गया। गुरु की क्षमा और नव दिशा। नरेटर, वातायन गुरुकुल लौटा। गुरु विश्वा ने मौन साध लिया, पर जैसे ही वातायन ने अपने जले हुए पंख गुरु के चरणों में रखे, गुरु ने कहा, अब तू उड़ने के योग्य हुआ है, क्योंकि अब तू जानता है कि उड़ान केवल ऊंचाई नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तू केवल पवन पुत्र नहीं, धरती रक्षक वातायन कहलाएगा। गुरु की आज्ञा और ज्ञान की मर्यादा, इनसे बढ़कर कोई उड़ान नहीं। जो शक्ति केवल उन्माद में प्रयुक्त हो, वो विनाश लाती है, पर जो संयम, ज्ञान और सेवा के साथ हो, वही सच्ची उड़ान है। अगर आपको ये रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई, तो बेड टाइम भारत को स्पॉटिफाई पर फॉलो करें और यूट्यूब पर हर ज्ञान आप तक चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते एक नई अद्भुत कथा, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। निर्माता मयंक कौशिक, प्रस्तुतकर्ता हर ज्ञान आप तक।